गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? बेसिक तक जो राउल्ट्स लॉ समझने के लिए बेसिक चीज़ें लगती है वो सारी समझ ली थी कि सॉल्यूशन अगर है या सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, इंडिविजुअल देखा था। और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो होगा कि नहीं होगा, सॉलिड है तो होगा कि नहीं होगा, ये वाली चीज़ें देखी थी कल। ये समझ में आया था? बेसिक बताया था। सॉलिड होगा तो उसका तो जीरो ही होगा क्योंकि सॉलिड उड़ेगा ही नहीं, तो वेपर क्रिएट ही नहीं होगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। लेकिन लिक्विड में वेपर प्रेशर आ रहा था, तो उसी चीज़ को बस आगे कंटिन्यू किया है आज कि अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, उसमें मैं लिक्विड मिला रहा हूँ, ठीक है, तो वो लिक्विड तो उड़ेगा ना, उड़ेगा मतलब वेपर क्रिएट करेगा, वेपर क्रिएट होगी तो उसके वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर है? तो वही चीज़ों को अपने को आज और ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब कभी भी जब दो लिक्विड मिलाते हैं तो या तो वो दो लिक्विड मिक्स होंगे या फिर मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। मिक्स होने और नहीं होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक है उसमें ए सॉल्यूशन कुछ भर रखा है मैंने, ए है, एक है जिसमें मैंने बी सॉल्यूशन कुछ डाल रखा है, दोनों बीकर को मैंने एक थर्ड बीकर में एक साथ डाल दिया ए बी को, तो थर्ड बीकर में ए और बी साथ में है। अब ये जो साथ में आए ये दो टाइप से आ सकते हैं, या तो दोनों आपस में मिक्स हो जाए या फिर मिक्स नहीं हो। अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमिसिबल लिक्विड। अगर मिक्स हो गए तो क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। जैसे एक पानी का कटोरा था, एक दूध का था, मिक्स किया तो पानी और दूध मिक्स हो जाता है, ठीक है। एक ऑयल का है और एक पानी का है, तो वो मिक्स नहीं होते ना कभी, तो ऑयल और पानी वाला क्या हो जाएगा? इमिसिबल लिक्विड। और मिल्क और वाटर वाला क्या हो जाएगा? मिसिबल लिक्विड। और मिसिबल लिक्विड का मतलब ये हुआ ना कि ये जो ए था और ये जो बी था, इनने आपस में इंटरेक्शन किया है। जैसे इसमें ए के सारे बॉन्ड थे, इस वाले बीकर में सारे बॉन्ड कैसे थे? बी वाले थे। इनको जब मिक्स किया तो वो बस दिख रहे हैं तुमको कि हाँ साथ में है, लेकिन ए ने अपने बॉन्ड नहीं तोड़े और बी ने भी अपने बॉन्ड नहीं तोड़े, वो अलग ही हैं, ठीक है। लेकिन मिसिबल वाले में क्या हो रहा है? ये ए था, ये बी वाले सारे बॉन्ड थे। जब मैंने इसको एक मिक्सचर में डाला है तो ए ने कुछ अपने बॉन्ड तोड़े, बी ने कुछ बॉन्ड तोड़े और ए और बी ने बॉन्ड बनाए, मतलब मिक्स हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल लिक्विड में दोनों मिक्स होकर नया बॉन्ड बना रहे हैं और इमिसिबल में मिक्स नहीं हो रहे, बस दिख रहा है कि हाँ एक टब में डाल दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो वही है, ठीक है, कि ऑयल और वाटर को अगर देखो, और हर एक चीज़ का अपना अपना वेपर क्रिएट होता है तो उनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा अकेले में, ठीक है। तो पी नॉट जब भी लग गया तो प्योर वेपर प्रेशर बोला था, ठीक है। तो ऑयल का मैंने मान लिया है कि इसको ए और इसको बी ले लिया है, ठीक है, वरना वाटर को ए लेना चाहिए था, इसको बी। क्लियर है? बट मैंने जो माना है वो यहाँ पे एग्जांपल है तो देख लो। ऑयल का क्या लिखा है? पी नॉट ए, मतलब उसका प्योर वेपर प्रेशर। पानी का प्योर वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट बी। जब दोनों को मैंने उठा के और एक टब में एक साथ डाल दिया तो पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते ना। अगर वो मिक्स नहीं हुए हैं तो अलग अलग ही रहेंगे, तो उनका जो वेपर टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो अलग अलग ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा ना इसका पीटी, वो क्या होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ही रहेगा, क्योंकि वो मिक्स हुए ही नहीं कभी। ये समझ में आया? ठीक है, तो वही जब लिखिए पीटी कितना होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, क्योंकि मिक्स नहीं हो रहे तो इंडिविजुअल जब वो अकेला था जितनी वेपर उड़ा रहा था, मिक्स होने के बाद भी उतनी ही वेपर उड़ाएगा, क्योंकि उसने दूसरे वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। क्योंकि बॉन्ड बना लेता तो फिर मैं बोलता ना कि इसके मॉलिक्यूल अब कम उड़ेंगे क्योंकि बॉन्ड बना लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर 100 पार्टिकल थे, इसमें 100 पार्टिकल थे, तो मिक्स होने के बाद 200 पार्टिकल हुए तो हैं, लेकिन वो जो 200 है उनमें 100 और 100 ने आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया। ये 100 अलग ही है और वो 100 अलग ही हैं। तो ये 100 जब यहाँ जितना वेपर क्रिएट कर रहे थे उतना ही यहाँ भी करेंगे, और जितना ये वाले 100 यहाँ कर रहे थे उतना ही यहाँ भी करेंगे। लेकिन मिसिबल वाले में क्या हो रहा है? ये 100 थे, ये 100 थे, जब ये मिक्स हुआ है तो टोटल जो 200 हुआ है, तो उन 200 में से हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल ने आपस में ए बी बॉन्ड बना लिए हो, मिक्स हो गए, तो वो जो 200 हैं वो कम होके मान लो 150 ही रह गए। और 150 कैसे रह गए? बॉन्ड बना के, दो गोले एक साथ मिक्स हो गए, ये बोल रहा हूँ। इसमें मान लो ऐसे कुछ बहुत सारे थे, ठीक है। इस वाले में वाटर के थे, अगर ये इमिसिबल वाला है तो ब्लू अलग ही रहेगा और ब्लैक वाले डॉट अलग ही रहेंगे। तो ब्लू वाले अपनी वेपर क्रिएट करेंगे, ब्लैक वाले अपनी वेपर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ मिसिबल वाले की बात आएगी तो इसका यहाँ बना के बता रहा हूँ बस, ठीक है। या फिर इधर देख लो, ठीक है, इसमें मान लो ये 4-5 गोले हैं, ठीक है, और इस वाले के सेकंड वाले के भी हैं वाटर के,
तो इसमें क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं ना, वो मिक्स होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ मिक्स, एक इसके साथ मिक्स, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये हुआ ना मिक्सचर। तो यहाँ पे जब मिक्स नहीं हुए थे तो वो अलग ही फिर अपने अपने हिसाब से उड़ेंगे, समझ गए। और वाटर अलग ही अपने हिसाब से उड़ेगा क्योंकि उसने किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उनने आपस में बॉन्ड बना लिया है। तो जो जितनी स्पीड से वो पहले उड़ पा रहा था उतनी स्पीड से अब उड़ पाएगा क्या, नहीं ना। वो डिपेंड करेगा कि ये ज़्यादा थे वो कम थे। अब मान लो अगर ये 10 थे और ये 5 थे तो 5 बॉन्ड बना लिए, 5 जो फ्री बचे वो जल्दी उड़ पाएंगे, समझ में आया। तो फिर वो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है उस वक्त। बट ये वाला समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, मिसिबल इमिसिबल की वजह से। तो इमिसिबल होंगे तो जो प्योर स्टार्टिंग में था सॉल्यूशन के बाद भी उतना ही रहेगा टोटल, और अगर मिसिबल वाले होते हैं तो कुछ कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो उतना ही रहेगा या कम ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है। चलो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होगा सॉल्यूशन वाले का। देखो ओरिजिनल मान लो 10 थे और 10 के 10 उड़ रहे हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर एक ने भी बॉन्ड बनाया तो फाइनली सॉल्यूशन का तो कम ही 9 ही उड़ पाएंगे ना। मान लो 2 ने बॉन्ड बनाया तो 8 ही उड़ पाएंगे। तो या तो बराबर रहेगा अगर मिक्स नहीं होता है तो, मतलब बॉन्ड नहीं बनाता है तो, या फिर कम होगा, ठीक है। तो वही लिखा है। चलो अब यहाँ से देख लो, फॉर इमिसिबल लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए और बी है और वो ए बी है, ये 10 है 20 है तो 30 होगा टोटल, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये जितना है ये जितना है, तो इंडिविजुअल अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करके सिर्फ डायरेक्ट जोड़ देंगे तो बराबर ही आएगा, जितना पहले था उतना बाद में भी है इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर मिसिबल लिक्विड मतलब लिक्विड इन लिक्विड में, मिसिबल लिक्विड हमेशा राउल्ट्स लॉ के लिए लगता है, याद रखना। इमिसिबल लिक्विड वाले के लिए राउल्ट्स लॉ वाली चीज काम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आइडियल नॉन आइडियल वो उसमें कुछ नहीं आता। वो जो है वो ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें और कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखना राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट से मिलता है और दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। अगर एक भी नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं ना, तो किससे कंपेयर करूँगा, कंपेरिजन के लिए कोई है ही नहीं। तो जितना पहले उतने ही बाद में, तो दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, ठीक है। और लिक्विड भी कैसे, मिसिबल वाले, ठीक है। तो दोनों लिक्विड, दोनों वॉलेटाइल और दोनों मिसिबल एक दूसरे से, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ओरिजिनल कैसा था, जो भी ये वाला लिक्विड उसका पी नॉट है, जो भी इसमें भरा होगा, जो इसमें भरा होगा उसका क्या था, पी नॉट बी। जब मैंने इन दोनों को ऐसे इस एक साथ इस टब में डाल दिया तो दोनों के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, जैसे ये वाला बनाया है कि इसका ये तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो वैसे यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका पी नॉट है, यहाँ पी नॉट ए नहीं रहेगा, वो पी ए हो जाएगा, मतलब कुछ अलग है। यहाँ पी नॉट बी इतनी वेपर क्रिएट हो रही थी, इसको ऐसे समझो बहुत शॉर्ट में कि यहाँ 10 पार्टिकल थे, यहाँ 10 पार्टिकल थे, तो ये 10 पार्टिकल उड़ के 10 की वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ओरिजिनल में। ये 10 थे तो ये भी 10 की वेपर प्रेशर ओरिजिनल में क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे आपस में बॉन्ड बना लिए, तो वो उतनी स्पीड से नहीं उड़ पाएंगे ना। तो यहाँ पे जो पी ए आएगा वो कम आएगा ना, क्योंकि यहाँ 10 थे तो 10 में से हो सकता है 3 ने इससे बॉन्ड बना लिया, तो बच्चे कितने फ्री वाले 7, तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ 7 ही रहेगा ना। तो पी ए यहाँ पे क्या आ रहा है 7, यहाँ पे क्या आ रहा था 10, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। तो पी नॉट ए और पी ए कुछ अलग है ना, और पी ए हमेशा कम ही होगा पी नॉट ए से, क्योंकि बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनाता तो ये 10 था तो वो 10 ही होना चाहिए, समझ में आया। और एक भी बॉन्ड बन गया तो ये 10 था तो 9, 2 बन गया तो 8, ठीक है। सेम चीज पी नॉट बी के साथ, अगर इसने इससे बॉन्ड बनाया तो इसका भी तो इससे बॉन्ड बना ही रहा है ना। तो यहाँ अगर पी नॉट बी 10 था और इसने 3 बॉन्ड इससे बनाए तो वहां पी बी क्या हो जाएगा 7। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना, तो पी नॉट बी और पी बी अलग अलग है, पी नॉट ए और पी ए अलग अलग है, सेम चीज नहीं है। वो जो ऊपर गोला गलती से नहीं लगा है, ठीक है, अरे ये पी नॉट वाला ये बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका एक मतलब है। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, ना कि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये समझ में आया। हाँ मतलब टोटल कम ही होगा वही। चलो हाँ वो एरो बनाया नहीं है, बट वो बराबर किसका होगा, पी ए प्लस पी बी के, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी से कम होगा ये। लेकिन यहाँ तो पी ए पी बी लिखा है ना ऐसा, अगर इसको मैं पी नॉट ए पी नॉट बी लिखता तो वो चीज़ यहाँ सही नहीं है, ठीक है। वो अगर ये हो जाता, फिर अगर मैं पी टी लिखता ना तो पी टी ज़्यादा होता पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी से, लेकिन मैंने बराबर किसके लिखा है, पी ए पी बी, क्योंकि ये दो चीज़ अलग अलग है। हाँ सॉरी, हाँ वही
कि इनका सम ज्यादा होगा टोटल वाले से, ठीक है। ये वाली चीज हमेशा आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क पड़ जाएगा यार। चलो अभी तो समझ लो ऐसा, ठीक है। यहाँ के लिए तो यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए ज्यादा ही होगा पी ए से या फिर बराबर होगा अगर मिक्स नहीं होते हैं तो, पी नॉट बी ज्यादा ही होगा पी बी से या बराबर होगा अगर मिक्स नहीं होते तो, मिक्स नहीं होते तो बराबर, और मिक्स हो गए तो सॉल्यूशन में हमेशा कम ही रहेगा वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, याद रखना है पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ पे, ये मिसिबल इमिसिबल वाली चीज है, ठीक है। अब इधर देखो, वो डिपेंड किस पे करता है वो अभी आगे पढ़ेंगे ढंग से, बट यहाँ पे बस डायरेक्टली एक फार्मूला लिख लेना, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए, क्योंकि बोला ना वो अलग होता है, पी नॉट ए अलग है और पी ए अलग है, तो पी ए होता कितना है वो डिपेंड करेगा कि इसके कितने पार्टिकल हैं। पार्टिकल का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन मिक्स होने के बाद, मान लो ए बी सी को एक साथ मिक्स कर रहा हूं तो ए कितना है कैसे पता करूंगा, ए अपॉन टोटल मोल, मतलब ए के मोल अपॉन टोटल मोल, बी कितना है कैसे पता करूंगा उसमें, बी अपॉन बी के टोटल मोल, सी कितना है उस पूरे सॉल्यूशन में, सी के मोल अपॉन टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ही होता है ना, किसी के मोल अपॉन टोटल मोल। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। मान लो मेरे पास 3 टब है ए बी सी, मैंने तीनों को एक साथ एक ड्रम में डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ उस ड्रम को जब मैं गर्म करूंगा तो उसमें से ए ज्यादा उड़ेगा बी ज्यादा उड़ेगा कि सी ज्यादा उड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो नंबर में ज्यादा होगा। मान लो ए के 10 हैं, बी के 20 हैं और सी के 30 थे पार्टिकल, तो सी वाला ज्यादा उड़ेगा ना, क्योंकि सी ज्यादा थे तो ज्यादा ही उड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो पी ए किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे, कि उसके जितने मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट है। पी बी किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये अभी आगे आएगा तो तब ढंग से और क्लियर हो जाएगा। ये इतना आया अभी तक, कैसे और क्यों डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखो कभी भी याद रखना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम ही होगा कोई भी ओरिजिनल सॉल्वेंट से या सॉल्यूट से, जो भी दिया है। समझ में आता है ना, क्योंकि ओरिजिनल था तो उसमें कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है, सारे पार्टिकल फ्री है तो सबके सब उड़ सकते हैं, क्लियर है। जैसे वो सॉल्यूशन में मैंने मिक्स किया और मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, तो वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो भी उसमें मिक्स कर रहे हो। दूध में पानी मिक्स किया तो मिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि दूध के कुछ पार्टिकल ने पानी के साथ बॉन्ड बनाया होगा ना। अब बॉन्ड बना लिया तो अब वो नहीं उड़ पाएगा ना, जैसे पहले फ्री था उड़ने के लिए। समझ में आ रहा है सभी को है? तो ओरिजिनल जो सॉल्वेंट था वो ज्यादा उड़ सकता है क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है। जैसे मैंने उसको किसी और के साथ मिक्स किया तो उसने बॉन्ड बना लिया किसी और के साथ, तो अब जब गर्म करूंगा तो वो उड़ने के लिए फ्री नहीं है ना उतना ज्यादा। उसको उड़ने के लिए पहले तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो पहले ज्यादा हीट लगेगी, बॉन्ड टूटेगा, फिर उड़ेगा। तो वेपर प्रेशर देखना है ना मेरे को, तो जो जितनी जल्दी वेपर बन जाएगा, कल ही पढ़ा था अपन ने कि कम टेम्परेचर पे जितनी जल्दी वेपर बनी उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगी। जिसको बहुत हाई टेम्परेचर लग रहा है तब जाके बॉन्ड टूटेगा और वेपर बनेगी थोड़ी बहुत, फिर वो वेपर प्रेशर लगाएगी। समझ में आता है ये? तो ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ओरिजिनल सॉल्वेंट या सॉलिड कुछ भी हो, ठीक है। तो ओरिजिनल वाली चीज़ों का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा रेदर देन सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा। बराबर कब होगा, जब वो इमिसिबल होंगे, कि बॉन्ड ही नहीं बनाया तो फिर बराबर ही होगा। क्लियर है? तो वही पॉइंट लिखा है कि वेपर प्रेशर वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो भी बोलो। क्लियर है? ठीक है। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखो अगर मान लो कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अपन ने तो यहाँ पे 2 वॉलेटाइल लिए थे ना कि दोनों उड़ेंगे तो दोनों के वेपर प्रेशर क्रिएट होंगे। अगर मान लो मैं एक सॉल्वेंट है, पानी है, वो तो उड़ सकता है। सॉल्वेंट में मान लो 100 पानी के ड्रॉपलेट या वाटर मॉलिक्यूल हैं, 100 भी उड़ सकते हैं। मैंने उसमें ऐसी कोई चीज मिक्स कर दी, उसने बॉन्ड तो बनाया लेकिन वो उड़ नहीं सकता। समझ गया ना? ऐसा कोई सॉल्यूट मिक्स किया जो सॉलिड है या नॉन वॉलेटाइल है, हाँ मतलब कोई भी नॉन वॉलेटाइल, रेत वेत कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज मिक्स की जिसने बॉन्ड तो बनाया उसके साथ लेकिन वो उड़ेगा नहीं, तो उड़ेगा नहीं तो उसका वेपर ही नहीं क्रिएट होगी। वेपर क्रिएट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा ना। तो जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा हूँ, जो चीज ऐड करते हैं वो, अगर वो नॉन वॉलेटाइल वाली ऐड की है तो फिर वेपर प्रेशर टोटल कितना होगा, जो ओरिजिनल सॉल्वेंट का था वैसे ही रहेगा, उसमें सॉल्यूट वाला ऐड नहीं करूंगा ना मैं, ठीक है। तो व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो फाइनल है
विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, रहेगा वो सॉल्वेंट के कंपेयर में ही। सॉल्यूट का तो जीरो हो गया और सॉल्वेंट ने कुछ ने सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था, इसके 100 पार्टिकल हैं, ठीक है, इसके भी मान लो कितने 30 पार्टिकल ले लूँ, ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो भी बना है फाइनली 130 पार्टिकल का, पार्टिकल तो है ना इसमें 130, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जब सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, वॉलेटाइल है, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। ये नॉन वॉलेटाइल वाला है ना, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो उड़ नहीं सकता, तो जब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगा तो ये तो उड़ नहीं पाएगा ना, तो लेकिन इसके 30 इससे बॉन्ड तो बनाएंगे, समझना है। जब इसको ओरिजिनल गर्म करूँगा तो 100 उड़ेंगे, ये तो कभी उड़ेगा ही नहीं, 0 उड़ रहे हैं, ठीक है। जब इसको इसमें मिक्स किया तो इसके 30 ने इससे बॉन्ड बना लिया, तो वो 30 तो बिल्कुल नहीं उड़ेंगे ना, अब जो इसके 30 और इसके 30 है वो तो वहीं रुक जाएंगे, तो इसके बचे कितने 70, तो सिर्फ 70 ही उड़ पाएंगे। तो वो यही बोल रहा है कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कितनी वेपर क्रिएट करेगा, हमेशा कम करेगा, किससे, सॉल्वेंट से हमेशा कम करेगा, क्योंकि सॉल्यूट की तो 0 हो जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसके 100 के 100 नहीं उड़ पाएंगे ना, क्योंकि इसके कुछ इससे बॉन्ड बना लेंगे, तो इसके जितने फ्री बचे वही उड़ पाएंगे, तो ओरिजिनल सॉल्वेंट से कम ही होगा, वही पॉइंट लिखा है। क्लियर है? तो पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो फाइनली बन रहा है विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखा है वो, ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट का तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो हाँ। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। टेम्परेचर अफेक्ट करता है, पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। और एक और क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर है कैसा, वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, समझ गए। वॉलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगी, नॉन वॉलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगी। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, क्या है, और टेम्परेचर, ये 2 चीजें जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, पूछे तो। क्लियर है? चलो अब इधर देखो, उसी चीज को थोड़ा बहुत डेरिवेशन के फॉर्म में है जो अभी तक पढ़ाई है। क्या होगा, ठीक है, ए कोई अपने पास एक बीकर में ए ले लिया है, दूसरे बीकर में मैंने बी ले लिया है, दोनों ही वॉलेटाइल होने चाहिए अपने, क्योंकि ये बोला ना अगर एक नॉन वॉलेटाइल होगा तो फिर वो इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ओरिजिनल वाले का इससे कम ही जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने अभी, ये पॉइंट बोला, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ए है एक बी है और जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा ना, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ओरिजिनल इसका कितना था, प्योर वाले का प्रेशर P0 है, ये जब ओरिजिनल था तो कितना प्रेशर था P0 B, ये जब ओरिजिनल है तो इसका PA और PB हो गया, ना कि P0 A और P0 B, क्योंकि बॉन्ड बना लेंगे तो कुछ इंटरेक्शन होगा आपस में, तो उतना नहीं उड़ पाएंगे ना, तो रहेगा तो सही लेकिन कम रहेगा। क्लियर है? तो PA और PB, अब ये PA P0 A के बराबर नहीं होता, अलग अलग चीजें हैं, PB P0 B के बराबर नहीं होता, अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। क्लियर है? तो ये मत सोचना है यही सेम लिखा होगा और बाद में वहां गोला कर दिया। क्लियर है? इसीलिए ये वाली चीज फिर नीचे मेंशन की है मैंने, ठीक है। चलो ये क्या है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड भी, P0 है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, इतना समझ में आता है सभी को, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट को ए ही बोलता हूँ हमेशा, शुरू से बताया, सॉल्यूट को बी बोलते हैं, और इंटरेक्शन होके क्या बनेगा, ए बी, ठीक है। सारे ए बी नहीं बनेंगे, कुछ ए फ्री रहेंगे, कुछ बी फ्री रहेंगे, लेकिन कुछ ए बी भी बनेंगे, ये है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर प्योर कितना था, P0 है, इसका कितना था, P0 B, इसका P टोटल लिखते हैं या PF लिखते हैं, और वो होता कितना है, PA प्लस PB, ना कि P0 A प्लस PB, ठीक है। तो उसको लिख लेना, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाली चीज सही है, ये नहीं है। हाँ मतलब कोई भी, मतलब क्या पूछ रहे हो, ए बी के लिए मतलब ये तो आपने जो टिक लगाया कि वो सॉल्यूशन के लिए, हाँ। और अगर जो फ्री घूमेंगे वो तो P0 प्लस हाँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल तो P0 ही रहेगा, ओरिजिनल P0 B ही रहेगा, जो फ्री घूमेंगे आपके पास सब नहीं रहेंगे। हाँ तो वो कम है ना, मतलब तो वो एग्जैक्ट P0 A नहीं रहेगा, उसको PA बोलेंगे फिर,
जैसे मान लो इसमें इसके 100 थे, इसके 100 थे, मिक्स होके 30-30 ने बॉन्ड बना लिया आपस में, तो बचे कितने दोनों के 70-70। तो जो तुम बोल रहे हो कि 70 का फिर पी नॉट ए बोलेंगे, नहीं, उस 70 को फिर क्या बोलेंगे, पी ए, क्योंकि यहाँ जब वो 100 थे तो पी नॉट ए बोल रहा था, वहां 70 ही बचे तो पी ए बोल रहा हूँ। ये है, समझ में आया सभी को है? ठीक है। अब इन अ सॉल्यूशन देखो, अब ये चीज भी किस पे डिपेंड करेगी कि कितना वेपर प्रेशर लगाया गया, किसका ज्यादा रहेगा कम रहेगा। देखो ये अगर 100 था और ये मान लो 1000 है, फिर मिक्स कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन में कौन ज्यादा वेपर क्रिएट करने का दम रखता है, जो 1000 है। ठीक है, ये अगर मान लो 500 है और ये 10 ही है, तो ये ज्यादा वेपर क्रिएट करने का वो रखता है कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 100, 500, 1000, ये क्या मोल फ्रैक्शन है, समझ लो, मोल है मतलब उनके। ठीक है, कि मान लो इसके 5 मोल है, इसके 20 मोल है, तो 20 मोल वाला ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा ना सॉल्यूशन में जाके, तो इसके 5 से इंटरेक्ट कर गए, तो बचे इसके 15 तो है ना वेपर क्रिएट करने के लिए, और जरूरी नहीं इसके 5 पूरे इंटरेक्ट करे, जितने भी इंटरेक्ट किए उसके अलावा जो बचे हैं, तो दोनों को जब कंपेयर भी करता हूं मैं, तो कौन ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, बेटा मस्ती मत करो है ना, सेकंड बेंच। ठीक है, हाँ, उनका बॉन्ड टूटेगा और फिर वो वेपर क्रिएट करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर हीट पे बात करूं तो उनको टाइम लगेगा ना। जैसे मैं एक मान लो 30 डिग्री की हीट दी, तो उस पर कितने वेपर क्रिएट हो पाए, तो उस पर हो सकता है बॉन्ड ना टूटे, 50 पे टूट रहा हो, तो 50 जब किया तो ये बॉन्ड भी टूटा हो, लेकिन पहले वाले तो बहुत ज्यादा उड़ जाएंगे ना फ्री वाले। तो कब कंपेयर कर रहे हैं अपन ऐसा कि कौन ज्यादा वेपर क्रिएट कर पा रहा है सॉल्यूशन में, तो इंटरेक्टिव वाले कम करेंगे और जो फ्री मॉलिक्यूल है वो ज्यादा करते हैं। या फिर बोलो कि जिसके मोल ज्यादा है, बातें नहीं, जिसके मोल ज्यादा है वो ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, समझ गए। ए के मोल ज्यादा है तो यहाँ पे ए ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, बी के मोल ज्यादा है तो बी ज्यादा क्रिएट करेगा। अब वो मोल को सॉल्यूशन के अंदर कैसे देखता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन से ही। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर ए बी सब है, तो मैं बोलता हूं कि ए कितना वेपर क्रिएट करेगा, किस पे डिपेंड करता है कि ए का नंबर कितना है अंदर, जितना ज्यादा ए होगा उतने ज्यादा ए की वेपर बनेगी, जितना ज्यादा बी होगा उतनी ज्यादा बी की वेपर बनेगी। तो वो कंपेयर बी से ही करना है ना, मतलब पूरे सॉल्यूशन को। तो मोल देखते हैं, तो ए के मोल अपन टोटल मोल, और बी को देखूंगा तो बी के मोल अपन टोटल मोल, तो उसका फ्रैक्शन आ जाता है ना, कितना पार्ट। कभी भी एक सर्कल बनाता हूं तो उसमें से इतना पार्ट ए का, इतना पार्ट बी का है, कुछ भी जो भी मैं रेशो लेता हूं। ठीक है, तो उस रेशो के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि जिसका रेशो ज्यादा है वो ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा। तो वो चीज अपन ने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन से ही देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो अपना जो भी यहाँ पे ये पी है वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली, कि जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उसको उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो वही पॉइंट लिखा है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, या तो ए का पूछ रहा है या बी का पूछ रहा है। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब ए या बी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी, ऑफ ईच कंपोनेंट, किसी का भी, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में आया? तो पी ए अगर है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पी है, तो पी ए किस पे डिपेंड करेगा कि ए के कितने पार्टिकल हैं उसमें, या ए के कितने मोल है, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के मोल। पीबी किस पे डिपेंड करेगा, पीबी के अगर ज्यादा मोल होंगे तो पीबी पे, मतलब जितने भी हैं, तो डायरेक्टली का साइन लगा दिया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट मैंने के लिख दिया है बस। अब वो के होगा क्या है यहाँ पे, उसके मोल फ्रैक्शन तो अपन ने कर दिया, ओरिजिनल वाला जो होता है ना ओरिजिनल प्रेशर, वो यहाँ पे के आता है। अब वो आया कैसे कि अपन ने एक का मोल फ्रैक्शन 0 कंसिडर कर लिया और एक का 1 कंसिडर किया है, एक को बिल्कुल नहीं माना और एक को माना है कि फुल है। कुछ समझे? एक का मोल फ्रैक्शन मैंने अज्यूम कर लिया है 0 है, और तो बचा हुआ दूसरे का 1 ही होगा, क्योंकि एक्स प्लस एक्स भी 1 होता है। ठीक है, तो एक्स बी को 0 ले लिया, एक्स को 1, तो दोनों का 1 होता है, तो वहाँ एक चीज 0 हो गई, तो फिर बचेगा क्या, मेरा एक्स की वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो पी ए इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा। तो पी ए अगर के है तो पी नॉट ए भी के ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक चीज कॉन्स्टेंट है तो फिर दूसरी चीज भी कुछ बचे नहीं ना, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो पी नॉट ए क्या हो गया, के बराबर, मतलब या फिर के क्या है अपना, पी नॉट है। तो फाइनली तुम इस के की जगह क्या रख दोगे, पी नॉट है। तो ये एरो करके यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूशन में जो ए है वो कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका ओरिजिनल इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में जो बी है वो कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका ओरिजिनल इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब बेटा इधर देख लो सारे, अब ठीक है, देखो ये जो लिखा है ना पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, कि सॉल्यूशन में प्रेशर कितना होगा, ओरिजिनल जो उसका था इंटू उसके मोल। इसको किया तो ये आया, लेकिन पी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये हर सॉल्यूशन के लिए फिक्स है
ठीक है। जब ओरिजिनल कितना था वो मेरे को पता है कि वाटर होगा तो उसका इतने टेम्परेचर पे कितने पी नॉट होगा फिक्स है, इतना टेम्परेचर कर दिया तो कितना पी नॉट ए होगा फिक्स है। तो ये एक्सपेरिमेंटली निकलती है हमेशा, पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि तुमने इतना टेम्परेचर दिया, वेपर नापा कि हाँ इतनी होती है, फिक्स है वो, ठीक है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तुम कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो कांस्टेंट वाली चीज को मैंने यहीं रहने दिया और क्या किया, पी ए के अपॉन में एक्स है, क्योंकि ये वेरिएबल होगा ना दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी, और ये कांस्टेंट वाली चीज को ऐसे ही रखा क्योंकि ये इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, तो वो फिक्स कांस्टेंट है, तो वैसे ही इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कब आएगी, जब सॉल्यूशन वाले को मैं उसके मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर दूंगा, और सॉल्यूशन वाले का मेरे को पता है क्या होता है, पी नॉट एक्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो पी नॉट ए के बराबर ही आएगा। अच्छा, जो तुम बोल रहे हो कि ये वाली चीज बड़ी है, तो यहां से अब दिख रहा है ना कि ये चीज बड़ी ही है, क्योंकि इसमें किसी चीज का डिवाइड करूंगा तब जाके वो वैल्यू इसके बराबर आ पाएगी। अच्छा देखो सुनो, तुम लोगों को एक ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको थ्योरेटिकली समझ के देखो, ठीक है। कि मान लो मैंने कोई दो चीज मिक्स की है तो फाइनल सॉल्यूशन में उस चीज की वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए ना। कभी भी मैंने 5 + 10 मिक्स किया है तो इधर 15 होना चाहिए। अपने को एक कॉमन सेंस लगा के यही आता है कि 5 + 10 15 होगा, लेकिन ये राउल्ट फ्लो वाले में क्या हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन हो रहा है। अपन वहां वैल्यूज का नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, अपन वेपर प्रेशर ऐड कर रहे हैं कि इंडिविजुअल इसका वेपर प्रेशर जो प्रेशर लगा रहा था वो 5 था, इसका वेपर जो इंडिविजुअल लगा रहा था वो 15 था। जब मिक्स किया तो वो वेपर प्रेशर 20 नहीं होगा, वो ए और बी के इंटरेक्शन की वजह से कम हो जाएगा, तो टोटल 20 से कम ही जाएगा वो। तो ये जो चीज आ रही ना कि मल्टीप्लाई करने पे भी इससे ज्यादा या कम क्यों आ रहा है, वो इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है। उसको तुम फिर कैलकुलेशन से नहीं देख पाओगे कि कुछ मैं नंबर रखूंगे 10 रखा है 2 रखा 5, तो उससे फिर वो गड़बड़ जाएगा, कैलकुलेशन से नहीं देख पाएंगे, वो इंटरेक्शन की वजह से कम आ रहा है, ठीक है। चलो फिर कहाँ थे अपन, ये था सारे इधर बातें नहीं करो, चलो कहाँ गए, हाँ ये रहा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है ना, मोल ऑफ ए अपन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल ऑफ बी अपन टोटल मोल, ये समझ में आता है। और ये ए जैसे ए की चीजें थी वैसे बी की भी चीजें, एक्स + एक्स भी 1 होता है, वो भी लिख दिया कहीं कहीं तो लिखा है, कहाँ लिखा था, ये रहा, एक्स + एक्स भी 1 होता है, सारी चीजें लिखी, ठीक है। पी नॉट है, पी नॉट ए, पी ए क्या होगा, पी नॉट है एक्स है, पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये फाइनली तुमको क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा, ये याद रखना है फाइनली कि सॉल्यूशन में ए का प्रेशर कितना होता है, ओरिजिनल इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, बी का कितना होता है, बी का ओरिजिनल इंटू बी का मोल फ्रैक्शन, ये बस यही काम आएगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन का होता क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ए और बी का जो ये लिखा था अपन ने, यहाँ पे पीटी क्या होगा, ये पी ए + पीबी, और पी ए होता कितना है, पी नॉट है एक्स है, पीबी कितना होता है, पी नॉट बी एक्स बी, तो टोटल कितना हो गया अपना, पी नॉट है एक्स ए + पी नॉट बी एक्स बी। अगर वो क्वेश्चन में कभी तुमको एक्स एक्स बी की एक की किसी की वैल्यू देता है तो एक्स बी को तुम 1 - एक्स या एक्स -1 जो भी इधर उधर शिफ्ट करके करते हो वो करते रहना, समझ गया ना, ठीक है। तो ये अपना फाइनली मेन एक फॉर्मूला है जो काम का है यहाँ पे, ये वाला, इससे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पी नॉट ए पी नॉट बी की जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो चीजें चेंज होती है, बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यूज फिक्स होती है, क्लियर है। तो पी नॉट है पी नॉट बी क्या है, एक्सपेरिमेंटली नोन होती है, बाकी और कुछ नहीं लिखा ना, ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन में अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों वॉलेटाइल होंगे तो क्या होगा, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके फॉर्मूले कैसे लिखेंगे वो लिखना है, ठीक है। चलो सारे इधर है ना, बेसिक अपन ने देख लिया, ठीक है, कि राउट फ्लो होता क्या है, ठीक है। राउट फ्लो क्या है, जब दो लिक्विड को जो मिसिबल हैं उनको मिक्स करते हो तो फाइनल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम आता है देन ओरिजिनल दोनों के सम के, ओरिजिनल ए का जो भी है ओरिजिनल बी का जो भी है उन दोनों का अगर सम करता हूं तो वो सॉल्यूशन के बराबर नहीं आता है, सॉल्यूशन का हमेशा कम ही आता है, ठीक है। कम क्यों आता है, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन होगा तो कम उड़ पाएंगे तो कम आएगा, ठीक है। तो उसी को लेके फिर अपन ने दो कंडीशन क्रिएट किए राउल्ट्स लॉ में कि देखो अपना सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल होता है, जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो एक बार नॉन वोलेटाइल लिया है एक बार वोलेटाइल लिया है, कि एक बार जो सॉल्यूट पहले डाला है वो कैसा है, जो उड़ नहीं सकता, और दूसरी बार जो सॉल्यूट डाला है वो कैसा है, जो उड़ सकता है। तो पहला जो केस है अपना वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है। दूसरा केस है
उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल है। क्लियर है? और नॉन वॉलेटाइल का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कोई से, ठीक है, क्योंकि सॉलिड वाली चीजें जैसे ग्लूकोज लिखा था अपन ने, और सुक्रोज और यूरिया, ये तीन थे जो सॉलिड में थे, ये ग्लिसरॉल तो लिक्विड में है। ठीक है, चलो राउल्फ लॉ फॉर सॉल्यूशन कौन सा? सॉलिड लिक्विड का इंटरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये समझ में आ गया। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की कंडीशन अपन परसों पढ़ चुके थे। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या कभी पार्शियल प्रेशर लगाता है? नहीं लगाता, क्योंकि उड़ेगा ही नहीं तो वेपर ही नहीं बनेगी, तो कौन सी प्रेशर? जीरो। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की ओरिजिनल कितनी होती है? ये जैसे उसने नॉन वॉलेटाइल बोल दिया क्वेश्चन में, वहीं के वहीं लिख लेना P0B 0। नॉन वॉलेटाइल जैसे ही दे दिया क्वेश्चन में, जब सॉल्व करोगे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो P0B क्या लिखोगे? 0, फिक्स हो गया ना। और P0B 0 हो गया तो PB भी 0 हो गया, क्योंकि PB इक्वल टू P0B XB, तो PB भी 0 हो गया इसके साथ ही। ठीक है, चलो पढ़ लो, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ है ही नहीं। अच्छा, पहले समझ के देख लो, A वॉलेटाइल वाला था, B नॉन वॉलेटाइल वाला था, एक डब्बे में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब डब्बे को गर्म करूंगा तो उसमें से सिर्फ A ही उड़ पाएगा ना, B तो नहीं उड़ेगा। तो फाइनल जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगी वो किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की, लेकिन वो ओरिजिनल से कम ही होगी। ओरिजिनल जो सॉल्वेंट की थी उससे तो कम ही होगी, भले इधर सिर्फ सॉल्वेंट की, लेकिन वो भी कम होगी, क्योंकि सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल ने सॉल्यूट से इंटरेक्ट किया है तो कम ही उड़ेंगे ना। तो यही रीजन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब उसी चीज को अपन डेरिवेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल में आएगा? सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन का याद रखना, सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा? सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का तो 0 हो गया, क्योंकि अपन लिखते हैं ना PT, P टोटल इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का तो 0, तो बचा क्या? सिर्फ सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्वेंट के बराबर। क्या कॉल? किसका? सर का? अच्छा, घर से उठा ले। ठीक है, PA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A के डायरेक्टली होता है, तो PA इक्वल टू KX है। अब वो K क्या रखते हैं अपन? P0A रखते हैं, तो ये पता ना PA P0A X से होता है। सेम P0B तो यहाँ 0 हो गया ना, तो P0B होता क्या है मेरा वैसे? PB क्या होता है? P0B XB, तो P0B इसने क्या कर दिया? 0। ये तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, तो PB 0 हो गया। तो जब P टोटल लिखता हूं मैं, या P सॉल्यूशन का लिखता हूं, A प्लस B का लिखते हैं। अब ये B का तो 0 हो गया ना यहाँ पे, या फिर इसको अगर थोड़ा और ढंग से लिखो तो P0A XA प्लस P0B XB, पर एग्जैक्टली 0 हुआ क्या है? P0B 0 हुआ है ना, तो ये पोर्शन 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि B 0 तो XB इंटू 0 0 ही होगा। तो समझ गए? तो ये 0 हो गया, तो सॉल्यूशन का किसके बराबर हुआ? सिर्फ सॉल्वेंट के। तो वही लिखा है कि सॉल्यूशन का सिर्फ सॉल्वेंट के बराबर होता है, जो डेफिनेशन में लिखा है। क्लियर है? तो PS किसके बराबर होगा? सिर्फ और सिर्फ P0A XA के, या P0B XB नहीं आता। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देता है तो सिर्फ क्या लिखते हैं? ये। तो अपन फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखो, ये वाला। अगर नॉन वोलेटाइल आ गया तो इसको 0 कर दूंगा, नहीं आया तो रख लूंगा ऐसा कैसा। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है कि ये आएगा तो ये याद रखना है, ये आएगा तो याद रखना है। ये एक ही याद रखो, नॉन वोलेटाइल आता है तो इसको 0 कर देना, नहीं आता है तो ऐसे ही रहने देना, फॉर्मूला पूरे ही अपना। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन किसके बराबर है? सॉल्वेंट के बराबर है। या फिर अगर इसको और भी शॉर्ट में लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा ना, सॉल्यूशन किसके बराबर है, या फिर टोटल वाला किसके बराबर है, ये ऐसे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन किसके बराबर है? सॉल्वेंट के P के बराबर है। क्लियर? पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर है, समझ में आया? या फिर PA के बराबर है। तो इस PF को मैंने P0A और X से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ना A का, मोल ऑफ A अपन मोल ऑफ A प्लस B टोटल मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन। उसको डिकोड करके और ढंग से लिख दिया। जब इसका ग्राफ बनाते हैं किसका? मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ बचा क्या? सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A है ना, उसका सॉल्यूशन के साथ लिखना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो कांस्टेंट है हमेशा इसके थीटा के बराबर ही आता है ना, y इक्वल टू mx। तो ये y इक्वल टू m कांस्टेंट है और ये x, तो x उधर रख दिया x एक्सिस पे, ये y, और जो कांस्टेंट है वो रखते हैं थीटा के बराबर। तो tan थीटा क्या आता है यहाँ? P0A। क्लियर है? कभी ग्राफ देख के कोई डिटेल निकालने बोले, क्योंकि P0A मैंने क्या बोला? कांस्टेंट चीज है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा भी टफ करना होगा ना तो क्वेश्चन में ग्राफ बना देगा और वहाँ tan थीटा की वैल्यू दे देगा। समझ गए?
तो टेन थीटा की अगर उसने वैल्यू दे दी, मतलब किसकी वैल्यू दे दी है, पी नॉट ए की। अगर पी नॉट ए की डायरेक्टली नहीं लिख रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो तुमको दे देगा कि पी नॉट ए की वैल्यू या इसके प्योर जो वेपर्स है उनकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन अगर नहीं दे रहा है और ग्राफ दिया है, तो ग्राफ से कैसे डिकोड करोगे, टेन थीटा से। अगर टेन ग्राफ बना दिया है क्वेश्चन में, मतलब समझ जाना क्या दिया है उसने, पी नॉट ए। समझ गए ना चीज, ग्राफ दिया है तो वहां से क्या निकाल पाओगे तुम, पी नॉट ए। वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। जो भी तुम्हारा टेन थीटा दिया होगा उसकी वैल्यू बराबर होती है। क्लियर है, तो ये वाला समझ में आया इतना। अब जब भी इनके ग्राफ्स बनेंगे ना, आइडियल नॉन आइडियल अभी जो आगे आएंगे, इनके ग्राफ दो, देखो दो चीजें मिक्स हो रही है ना, तो दो ग्राफ बनते। तो देखो कभी भी एक ग्राफ ऐसा बनता है, दूसरा भी ऐसा ही बनता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं। तो इसको अगर मेरे को इसके साथ कंपेयर करना है, तो इन्होंने क्या किया है, बस ऐसा मान लो दो ग्राफ हैं, दो, इसको उठा के बस इसके साथ रख दिया, तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा ना मेरे को। तो ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्स एक्सिस है ना। तो ये वाली क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये टब वब जैसा कुछ नहीं है, ये दो ग्राफ को मिक्स कर रखा है। ये सॉल्यूट वाले का ग्राफ होगा, सॉल्वेंट वाले का होगा। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ मिलेगा ना। तो ये सॉल्यूट का ग्राफ होगा, मतलब अगर इंडिविजुअल लिखता तो सॉल्यूट का होता, ये सॉल्वेंट का होता, तो ये कहीं का होगा, सॉल्यूशन का। तो जब भी ये ग्राफ ऐसे आए, मतलब पूरे ऐसा डब्बे जैसा, तो समझ जाना सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो दोनों का मेरे को मार्क करना पड़ेगा। तो एक ही लाइन पे दोनों मार्क नहीं कर सकता ना, इसलिए मेरे को दो लाइन बनानी पड़ी है। या फिर ऐसा समझ लो, उसने एक एक्स एक्सिस बनाई है, उस पर उसने एक सॉल्यूट का मार्क किया है और एक जगह सॉल्वेंट का मार्क किया है, ताकि वो कंपेयर कर पाए। पर एक्स एक्सिस कॉमन रख दी, या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, समझ गए, ठीक है। तो देखो अपना यहाँ पे इस केस में सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना। नॉन वोलेटाइल है तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो उसका ग्राफ कुछ क्रिएट होगा ही नहीं कि उसके मोल बढ़ाऊं चाहे घटाऊं, पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा क्या, नहीं ना। तो वेपर प्रेशर अपन हमेशा कौन सी एक्सिस पे रखेंगे, पी वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, वेपर प्रेशर, या पार्शियल वेपर प्रेशर लिखो बेटर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, या वेपर प्रेशर जो भी है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कहाँ रख रहे हैं अपन, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ये समझ में आया, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जब मैंने इधर रखा, तो पी नॉट बी का तो कुछ होगा ही नहीं ना, जीरो होगा, तो वहां उसको कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी ऐसे ग्राफ आएंगे, तुमको तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो एक साइड तुम किस चीज को रखोगे, सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को। तो इस साइड मैंने क्या रखा है यहाँ पे, सॉल्वेंट है ना, एक्स ए मतलब सॉल्वेंट है, और एक्स से पूरा रखा और एक्स भी अभी जीरो है। देखो ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एक डब्बा है सॉल्यूट का, एक डब्बा है सॉल्वेंट का। तो तुमने ग्राफ शुरू करना है, अभी तुमने मिक्स करना शुरू किया और टब में थोड़ा सा मिलाया, थोड़ा सा, धीरे 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 पूरा खाली कर दोगे, तो वो जो धीरे धीरे ग्राफ की शिफ्टिंग देखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कोई चीज होगी, या तो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। मैंने अपने मन से इधर क्या रख लिया, इस वाले एक्सिस पे, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे क्या रख लिया मैंने, सॉल्वेंट। क्लियर है, मतलब इस साइड एक सॉल्वेंट का डब्बा है अपने पास जिसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये जी समझ गए। इस साइड मेरे पास एक डब्बा है जिसमें क्या भरा है, सॉल्यूट। इस साइड क्या भरा हुआ है, सॉल्यूट, और इसका डब्बा है। ये डब्बे बना लेना तुम लोग ऐसे, है ना, सॉल्यूट और डब्बा, और ये सॉल्वेंट और डब्बा, ठीक है। अब जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डब्बे को आपस में मिक्स करना शुरू करता हूं, तो इनिशियल में अगर सॉल्वेंट ही था तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूरा ही होगा ना, कंप्लीट, और सॉल्यूट उसमें मिक्स नहीं है तो जीरो। और इधर क्या था, सिर्फ सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट का कंप्लीट 1 और सॉल्वेंट नहीं है उसमें तो 0। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने इनको मिक्स करना शुरू किया दो डब्बों को एक साथ, तो फिर कुछ ग्राफ क्रिएट होगा। अब वो जो मिक्स करना शुरू किया, देखो ये क्या था, सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ प्योर वेपर प्रेशर होगा। वो कितना होगा, मैंने कुछ मार्क कर दिया वाई एक्सिस पे कि इतना है, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिनल वाले का एक मैक्सिमम कुछ होता है, जैसे उसमें कोई चीज मिक्स करूंगा वो हमेशा कम ही होगा। तो अपना ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से नीचे की साइड, क्योंकि सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर ओरिजिनल होगा, मैंने बोल दिया 10 है, तो सॉल्वेंट का मैंने कहाँ मार्क कर दिया 10 पे। जैसे ही मैंने इसमें कोई सॉल्यूट मिक्स किया थोड़ा सा भी, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना,
क्योंकि सॉल्यूशन का कम ही जाता है। तो इसका कम जाएगा मतलब नीचे की साइड ग्राफ जाने लगेगा, और जैसे जैसे जब मैंने पूरा मिक्स किया तो ये कहाँ जाके ग्राफ एंड होगा, सॉल्यूट वाले पे। तो नीचे की साइड ग्राफ जाते हैं, याद रखना है, नीचे से ऊपर नहीं आया, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब सॉल्यूट वाले की बात करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूट वाले का इनिशियल कुछ होगा क्या? अरे सॉल्यूट वाले का कुछ वेपर प्रेशर होगा क्या? अगर नॉन वॉलेटाइल है तो नहीं होगा ना। तो ये पी नॉट भी जो है वो यहाँ लिखना चाहिए मेरे को, मतलब है उस एक्सिस पे लेकिन यहाँ है तो जीरो ही है ना वो। तो ये पी नॉट भी वैसे यहाँ लिखने की बजाय बेटर है पी नॉट भी यहाँ लिख लो, लेकिन उसको कंफ्यूज मत करना फिर बाकी चीज़ों से, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऐसे हल्का हल्का रब कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, समझ गए। तो इसका जीरो ही है, सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो वही रहेगा। इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही डंडा बना है, समझ गए। तो जो तुमने पढ़े हैं कि या तो क्रॉस बनता है या क्रॉस ऊपर बनेगा या क्रॉस नीचे बनेगा, सिर्फ एक डंडे वाला ग्राफ भी होता है। कब होगा? जब एक नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल है तो दूसरा डंडा बनना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला ग्राफ किसका है? एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल का। अब जितने भी आएंगे आगे वो फिर तुम्हारे उसमें आते हैं कि वॉलेटाइल में दो हैं दोनों, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वो सब उधर आएंगे, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? ये पी ए क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्वेंट का था, और पी टोटल क्या होगा? सिर्फ पी ए के बराबर होता है। पी ए क्या होता है? पी नॉट है एक्स है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज खत्म हुई है ना। और जो देखो जब तुम आगे जाके दूसरे ग्राफ पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। बेटा यार पढ़ लो, है ना, जितना टाइम लगेगा लगेगा, ठीक है। दो चीजें होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो दोनों में से किसको मैं ग्राफ में देखो, या तो यहाँ बराबर रखूं, एक को इधर एक को इधर, या एक को ऊपर एक को नीचे। तो वो क्वेश्चन में किसको ऊपर रख रहा है किसको नीचे रख रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? जिसका अमाउंट ज्यादा है या जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, सिंपल सी चीज है। तो जो या फिर जो ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल कौन ज्यादा होगा? जिसके या तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ज्यादा उड़ेगा, ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको तुम ऊपर रखोगे, जिसका अमाउंट कम है उसको नीचे रखोगे। या फिर ऐसा बोल दो, जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो ऊपर, जो कम वॉलेटाइल है वो नीचे, जो बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं है वो जीरो पे, समझ गए। क्योंकि क्वेश्चन में जब तुम ये वाली चीजें रटोगे ना, ये क्या, ये ऐसा कुछ बनता है, ये एक में आएगा तुमको ऐसे और दूसरे क्वेश्चन में दे देगा वो ऐसा, तो तुम रट लोगे कि ये ऐसा ही जा रहा है, और दूसरा सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने ऐसा, तो फिर वहां कंफ्यूजन होगा कि ये तो हमने इधर से इधर बढ़ा था और ये ऐसे कैसे दे दिया। तो वो एक्स से एक्स बी की वैल्यू चेंज कर देता है, वहां उसको इधर कर देता है, इसको उधर कर देता है, इसीलिए वो फिर कर्व चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा समझ में, है ना सिमरन? चलो, राउल्फ लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बाइनरी का मतलब है कि अपने सॉल्यूट सॉल्वेंट जो दोनों मिक्स किए, दोनों ही कैसे वॉलेटाइल है, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन का क्या होगा? पी ए पी बी होगा। सॉल्यूशन का पी नॉट है एक्स है और पी नॉट भी एक्स बी होगा ना, ओरिजिनल जो पढ़ के आए अभी तक, और यही फॉर्मूला हर जगह लग गया। उधर इस चीज को जीरो कर दिया था तो ये बस इसके बराबर बचा था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही वॉलेटाइल है तो दोनों को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कुछ कुछ ऐड करके ही सॉल्यूशन का होगा। अब इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। ए ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो कुछ ए को, मतलब देखो है वही चीज, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। इसी चीज से ये चीज लिखी है, इसी चीज से ये वाली चीज भी लिखी गई है, ठीक है। क्या हो गया बेटा? बातें मत कर, है ना। इसी चीज से ये चीज भी लिखी है, इसी चीज से ये वाली चीज भी लिखी, दोनों चीजें लिखी गई, ठीक है। तो मैं अब ये कैसे लिखे हैं दो, ये अलग अलग कंडीशन पे, कि ओरिजिनल अगर पी नॉट ए ज्यादा है तो अलग कंडीशन कर दी, ओरिजिनल अगर पी नॉट बी ज्यादा है तो अलग कंडीशन कर दी है, क्लियर है। तो मान लो अगर ए ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसने क्या किया? बस कुछ नहीं, देखो अपने ओरिजिनल लिखा। अब एक्स और एक्स बी वाली जो चीजें रहती है वो इंटरकन्वर्टेबल होती है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक को यहाँ रखो और 1 के इधर शिफ्ट कर लूँ, दूसरे को इधर शिफ्ट कर लूँ, तो वही चीज की है। पी नॉट है एक्स, देखो जब ए ज्यादा वॉलेटाइल है बी से तो ए को तो ऐसे ही रखा, बी को ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मेरे को, मतलब हर चीज को कोशिश करूंगा कि ए की टर्म्स में लेके आ पाऊं। तो पी नॉट बी को ए की टर्म्स में नहीं ला पाऊंगा क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स बी को मैं एक्स ए की टर्म्स में ला सकता हूं, समझ गए ना। ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो हर चीज को मेरे को ए की टर्म्स में लाना है, ये तो दोनों ए की टर्म्स में थे तो रख दिए। इसको मैं ए की टर्म्स में कर नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका, इसको कर सकता हूं मैं ए की टर्म्स में। कैसे? एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है तो एक्स बी क्या होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना,
तो इसको 1 माइनस एक्स से रखा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, इसको एक बार इससे और इसको एक बार इससे, तो पी नॉट बी इंटू 1 पी नॉट भी रहेगा माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स एक्स वाली सेम चीजें मिल गई ना मेरे को, मोल फ्रैक्शन, तो इनको साथ में रख के और एक्स को कॉमन निकाल लिया, और ये तो ऐसा कैसा रहने दिया, तो पी नॉट भी ऐसे ही रहने दिया प्लस। ठीक है, ये पी इसको और इसको इन दोनों में से एक्स से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो एक्स से बाहर निकाल दिया और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये चीज कब आती है, जब ए ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये आएगा। तो वही लिखा है कि अगर ए ज्यादा है तो क्या आएगा तुम्हारा ये, और बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो क्या आएगा ये, वही लिखा है बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए और ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। तो होना जाना कुछ है नहीं, ये याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हो इसी से तो ये आया है ना। तो अगर ये जो भी दिया हो उसको, अगर एक्स बी की वैल्यू दी हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, इसके दी हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना। तो ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि दो अलग अलग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये दो यहाँ से। अब इसका ग्राफ देखो। ठीक है, देखो जब ग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा इनिशियल में, तो एक डंडा किसका है, ये पूरा सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का, इधर साइड सॉल्वेंट बनाया मैंने। ये डंडा किसका है, सॉल्यूट का। ठीक, ये डंडा किसका बनाया, सॉल्वेंट का। ये डंडा किसका बनाया, सॉल्यूट का। ठीक है, तो सॉल्वेंट जब इनिशियल में प्योर था तो उसका मोल फ्रैक्शन टोटल पूरा वही था ना, अरे पूरा ये सिर्फ सॉल्वेंट का डब्बा था इसमें जो भरा है। ठीक है, और इस साइड जो पूरा भरा हुआ है वो कहीं का है, सॉल्यूट का भरा हुआ है। ठीक है, तो उस साइड B1 है, XB1 है और दूसरा 0 है। इस साइड, हाँ इस साइड XA1 और XB क्या है, 0। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब जैसे ही मैंने उन चीजों को मिक्स करना शुरू किया तो मोल फ्रैक्शन तो दोनों के ही कम होना शुरू होंगे ना, मतलब पार्शियल प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या, पार्शियल प्रेशर दोनों के ही कम होंगे। जैसे मैंने सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स किया तो ओरिजिनल जो ए का था उससे तो सॉल्यूशन में जो ए का है वो कम होगा, और ओरिजिनल जो बी का था उसके कंपेयर में सॉल्यूशन में जो बी है वो कम ही होगा। तो दोनों ग्राफ कैसे आएंगे, नीचे आएंगे। तो एक्स ए मतलब पी नॉट ए, इसका जो पार्शियल प्रेशर है ओरिजिनल पी नॉट का वो भी कम होगा, और इसका भी क्या होगा, कम होगा। ये समझ में आया? तो पी नॉट ए भी क्या होगा, कम, और पी नॉट बी भी क्या होगा, कम। अब ये पी नॉट ए को ऊपर रखा है, पी नॉट बी को नीचे रखा है, ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि कौन ज्यादा वॉलेटाइल है। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसको ऊपर रखोगे, जो कम वॉलेटाइल होगा उसको नीचे रखोगे। तो अगर वो पी नॉट बी को ऊपर और पी नॉट ए को नीचे देता है तो भी ग्राफ सही है, गलत नहीं है। बस उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि पी नॉट बी ज्यादा वॉलेटाइल है पी नॉट ए से। तो बुक में हो सकता है तुमको इसकी बजाय दूसरा ग्राफ मिले, कोई दूसरी बुक में दूसरा मिल जाए, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ठीक है, कि वहां तो सर ने ऐसा पढ़ाया था, इसने तो ऐसे दे दिया ग्राफ को। वो इसीलिए दिया है कि ये कंडीशन लिखी है, कहाँ लिखी है मैंने, ये वाली, ए मोर वॉलेटाइल, ये वाली इसी का है ये। ठीक है, ये इस चीज को देखो, इस वाली कंडीशन के लिए सारी चीजें कर दी है, इसके लिए ग्राफ भी बना दिया है, इसका डेरिवेशन भी कर दिया है। सेम चीजें होगी ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले में बस तुम ये पी नॉट इसको ऊपर कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे। समझ गए? ठीक है, तो पी ए क्या होता है, पी नॉट है एक्स है, पी बी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स पी। और इनके बीच का जो सॉल्यूशन वाली चीज का अगर मेरे को पता करना है ना, ये तो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का पता कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल का पता करना हो तो ये ग्राफ, पूरे सॉल्यूशन का एक साथ पता करना हो तो ये वाला डंडा, इनको मिक्स करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत शॉर्ट में ऐसे समझो, लिख लो जब ये 20 है, ये 4 दिया है, ये 12 दिया है, सॉल्यूशन का तो कम होगा, इसको मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, तो अगर ये चीजें दी और उसने दे दिया है कि हाँ ये सॉल्वेंट का, ये एक्स वाली चीज का है, ये एक्स बी वाली चीज का है सारा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर ग्राफ देके पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की वजह से कितना वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट की वजह से, ये वाला डंडा, सॉल्वेंट की वजह से कितना है 4, सॉल्यूट की वजह से कितना है 12। ठीक है, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का एक साथ देखूंगा तो कितना है 10। तो भाई लिखा हुआ है कि पी ए कितना है, पी नॉट है एक्स ए, पी बी कितना है, पी नॉट बी एक्स बी,
और टोटल अगर पूछे सॉल्यूशन का तो वो कितना है जो ऊपर लिखा है, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और पी ए कितना, पी नॉट एक्स और पी नॉट बी एक्स। समझ में आए? तो इसी चीज के फिर आगे अभी आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे कैटेगराइज होते हुए चलेंगे सारे एक साथ, ठीक है। और वहीं एग्जोट्रॉपिक पे चीजें खत्म होगी, तो एक और लेक्चर लग जाएगा उसका भी। चलो ये सारा समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट? पक्का? ये ग्राफ समझ में आया? ऐसा तो नहीं लगा ग्राफ कुछ उल्टे सीधे बना दिए? ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, कल इस टॉपिक को खत्म करता हूँ राउल्फ लॉ वाले को, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।